राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। शेरवंश महाराज जी, गुरुदेव मैं पिछले 1 साल से आपका अनुसरण कर रही हूँ। पहले नाम जप थोड़ा था, लेकिन अब मैं अपना भजन और नाम जप बढ़ा रही हूँ। तो महाराज जी मेरे मन में बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। हाँ, जिससे बहुत ये आपका प्रश्न नहीं है, ये लाखों लोगों का प्रश्न है और इसके कई बार उत्तर हो चुके हैं, पर हम पुनः इसको बता रहे हैं। देखो, जैसे कोई मैसेज डिलीट करना है तो पहले सामने आता है कि नहीं आता है, ऐसे ही जब हम नाम जप करते हैं तो नाम हमारे मन के सारे विकारों का नाश करता है। तो हमारे मन में जो छिपी हुई गंदगी है वो बाहर आती है। तब हम उसे देखते हैं कि जब भजन नहीं करते थे तब तो इतनी गंदगी नहीं थी, क्योंकि उस समय गंदगी ले रहा था मन। समझ रहे ना, गंदी बातों को, गंदे दृश्यों को, गंदे चिंतन को ले रहा, तो हम समझ नहीं पाए। जैसे सीसी कैमरा में बैठे हैं, वो आपका सब ले रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आया। जब आप वीडियो देखो तब समझ में आया, कि जब आप उसको खोलोगे तभी तो समझ में आएगा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन खुलता है और उसकी गंदगी बाहर निकलती है। और साधक जो सावधान होता है वो और नाम जप में मन लगाता है, गंदगी को उदासीन भाव से काटता जाता है, तो हर बात डिलीट होती चली जाती है और धीरे 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 मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त होता है। अब जैसे 100 मैसेज आपके हैं तो हम एक डिलीट किया, पर फिर भी आपका नाम और मैसेज, फिर डिलीट किया, फिर वही आपका नाम मैसेज। तो साधक परेशान हो जाता है कि अगर डिलीट हो रहा है तो एक बार में काम का मैसेज था, डिलीट हो जाता, ये वही काम वही गंदगी वही। तो करोड़ों अनंतों बार हमारा मन जो है अनेक जन्मों में गंदी बातों को पकड़ा है। तो हमें बहुत समय लगेगा। धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहें तो धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होता जाएगा। हमारे मन की जितनी गंदी बातें हैं सब वो नष्ट हो जाएंगी। तो हमें धैर्य रखना होगा, हमें ना उनसे प्रभावित होना है ना बुरा मानना है। हमें ये मानना है कि निकल रही हैं गंदी बातें और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। रमता राम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, स्वामी सुंदरदास जी महाराज जी की वाणी में कहा गया है कि देहधारी से प्रीत ना कोई, सो अवतार कहाया,
वे हम दोनों भाई भाई एको जननी जाया। महाराज जी, प्रभु संत वाणी जी में कह रहे हैं कि देहधारी जो अवतार आदि सभी को और हम सभी को एक एक कहा गया है। एक जननी यानी माया से उत्पन्न है, तो माया से प्रीत करना यानी अवतार का भजन करने से क्या माया का भजन होगा, और माया के भजन से कल्याण नहीं होता, संत कहते हैं। महापुरुषों की वाणी का रहस्य समझना शब्दों से नहीं होता। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। क्या भगवान का शरीर पांच भौतिक है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह भगवान की होती है। भगवान का शरीर पांच भौतिक थोड़ी होता है। भगवान के शरीर में रक्त मांस हड्डी त्वचा ये थोड़ी होती है। भगवान अपने नाखून से सुन सकते हैं, भगवान अपने चरण से देख सकते हैं। जो सर्वांग सर्व रूपों में वही सच्चिदानंद वपु धारण करके प्रकट हुए भगवान, जो स्वयं अपनी माया को अधीन करके अवतार लेते हैं। और हम सबका जन्म प्रकृति के अधीन होकर हुआ है, और भगवान माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम लोग रूपासक्त हैं। श्री वृंदावन बिहारिणी और बिहारी जी के रूपासक्त हैं, उनके चरण आसक्त हैं, उनके उपासक हैं। अगर हम माया की उपासना करते हैं तो फिर जगत का मंगल क्यों हो रहा है? विचार करो आप। भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये सब भगवान के ही अवतार हैं समझो, पर ये मायाकृत है। इनसे प्रेम नहीं करना, इनसे प्रेम नहीं करना। जो मायातीत है, जो गुणातीत है, जो कालातीत है, उससे प्रेम करना है। भगवान कालातीत है, भगवान गुणातीत है, भगवान मायातीत है। भगवान अपनी प्रकृति को अधिष्ठित, प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। योग माया मतलब सच्चिदानंदमयी, प्रकृति माया त्रिगुणमयी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से देह बने हुए हैं, इनसे ममता न करो। अगर भगवान से ममता हो गई तो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। वो तो जितने भी बड़े बड़े संत हुए, नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष। देखो सनकादि भगवान के ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहने वाले महापुरुष है, लेकिन जब वैकुंठ दर्शन करने जाते हैं और जय विजय ने बेत लगा दिया तो इतना विरह भगवान के दर्शन की व्याकुलता थी, उनको असहनीय हो गया और उन्होंने शाप दे दिया, तुम भगवान के दरबार के भक्त होते हुए, पार्षद होते हुए और दिगंबर रहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, क्या देखा जो तुमने बेत लगा दिया? तुम्हारा ये असुर भाव है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो। इतनी व्याकुलता। और जब भगवान आए वैकुंठनाथ, तो उनके दर्शन से, उनकी तुलसी की गंध जो चढ़ी हुई चरणों से, वो ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष विकल हो रहे थे। जनक जी परम ज्ञानी महापुरुष हैं। जब वो भगवान श्री राम के रूप को देखते हैं तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी महामुनि और परम ज्ञानी है, तो परम ज्ञानी जनक जी उनसे पूछते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। क्या जनक जी जैसे ज्ञानी किसी देह पर आसक्त हो सकते हैं? लेकिन राम रूप को देखते हुए क्या बोले? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जबरदस्ती हमारा मन इनके रूप में आसक्त हो रहा है ब्रह्म सुख का त्याग करके, जबकि सहज विराग रूप मन मोरा,
मेरा मन वैराग्य धारण नहीं करना पड़ता, सहज विरागी है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इससे सहज विरागी है। लेकिन इनका रूप तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने ब्रह्म सुख का त्याग करके राम रूप में आसक्ति कर ली, ये क्या है? तब विश्वामित्र जिनका जो आप अनुभव कर रहे हो वो ठीक अनुभव कर रहे हो। वो वही ब्रह्म मूर्तिमान सच्चिदानंद बपू होकर के आया। भगवान राम ने देखा विश्वामित्र जी की तरफ, तुरंत बदल गए और कहा, ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। तो आप जैसे महापुरुषों की बात को न समझकर भगवान की वपू को अगर पांचभौतिक मायाकृत समझेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। श्री सुखदेव जी परमहंस हैं, गर्भ से ही महात्यागी है, ऐसा कोई त्यागी नहीं हुआ। गर्भ से ही महात्यागी है, जन्म की तो बात जाने दो, गर्भ से ही महात्यागी है। जन्म लेकर के जब चले तो श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने पुकारा, यम प्रव्रजेंत मनु पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोष्मी। हा पुत्र हा पुत्र। सुखदेव जी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा, अपने माँ को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, और समस्त वृक्षों में संकल्प किया तो हर वृक्ष से निकलने लगा सुकोहम सुकोहम सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं। समझ गए कि इनकी ब्रह्म में स्थिति है, सार्वभौम ब्रह्म में स्थिति। मन से नमस्कार किया कि ऐसा पुत्र। और वही सुखदेव जी, उन्हीं भगवान व्यास देव जी के शिष्य के द्वारा गाया हुआ एक श्लोक जब सुना, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कनेर के फूल लगाए हुए हैं, मोर पक्ष धारण किए हुए हैं, सुंदर चित्रकारी की गई धातुओं से, नवीन नवीन कोपल जो वृक्षों के पत्ते, नवीन पत्ते वो जगह जगह लगाए गए हैं। नटवर वेश वपु धारण किए, अधरों में बंसी विराजमान है, साथ में सखागण उनकी जय जयकार करते चल रहे। जब ये रूप सुना तो आसक्ति पैदा हो गई। कहा और सुनो, तो बोले और तो हमारे गुरुदेव के पास है। तो 18,000 श्लोक कंठस्थ किए और मुख्य प्रवक्ता भागवत के, प्रथम प्रवक्ता भागवत के श्री सुखदेव जी महाराज हुए और श्री कृष्ण आसक्त हो गए। मधुसूदन सरस्वती जी निराकार ब्रह्म की उपासना में दृढ़ थे, वो नहीं मानते थे साकार रूप को। भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि इतना बड़ा महापुरुष ऐसा बोलेगा तो भक्तों के हृदय में बड़ी चोट पहुंचेगी। तो देखा उनका दृश्य बदल गया, देखा यमुना का पावन तट, ललित त्रिभंगी मुरली धारण किए हुए, बंसी बजाते हुए धीरे धीरे गज की चाल से चल रहे। भूल गए सब ब्रह्मानंद। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी कोई परम तत्व है ऐसा मैंने, भूल गए ब्रह्मानंद। बड़े बड़े ब्रह्मानंदों के ब्रह्मानंदी का ज्ञान भुलवा करके और अपने में आसक्त कर दे, वो रूप है। क्या वो रूप पांचभौतिक हो सकता है? जिन महर्षियों ने, जिन ब्रह्म ऋषियों ने, जिन भक्तों ने सब रूप रस का त्याग करके संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का त्याग कर दिया, वो श्री कृष्ण रूप में अनुरागे, वो राम रूप में अनुरागे, तो क्या ये पांचभौतिक स्वरूप है? ये चिदानंदमय स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप आए, ये बात समझना होगा। तो ये जगत क्या है? ये भगवान का मायाकृत रूप है। इन देहों में आसक्ति नहीं करना, लेकिन भगवान में परमासक्ति करना है। अब यही तुम्हें और बता दें बिल्कुल सरल भाषा में। गुरु का शरीर मायाकृत है, मानते हो? गुरु पांच भौतिक शरीर धारण किए हुए मायाकृत है, लेकिन संसार की आसक्ति शरीरों की त्याग कर गुरु के शरीर में आसक्त कर ले, गुरु में आसक्त हो जाए, और जो गुरु में आसक्त हो गया वो परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो विचार करो, जब पांच भौतिक देहधारी गुरु में आसक्ति कर लेने पर
वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। गुरु आसक्त चित्त ही महान पुरुष हुए हैं। जितने हुए हैं महान पुरुष वो सब गुरु आसक्त चित्त हुए हैं। कोई भी महापुरुष हो उनको देखो अपने गुरु में कितने आसक्त है। ऐसे आसक्त महापुरुष जो समस्त देहों का राग त्याग दिए, अगर देहासक्ति ना करते गुरु से प्यार ना करते मां की तरह, तो वो स्थिति प्राप्त ना होती। तो गुरु तो पांच भौतिक देहधारी होता है और भगवान तो चिदानंद में देह वाले होते हैं। अब विचार करो, पांच भौतिक देह में ये अग्नि तत्व तो इसमें मिला हुआ है। अगर मुंह में कोयला रख दिया जाए तो जल जाएगा ना। और भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था है और ग्वाल बाल पूरे जंगल में आग लग गई और सब बीच में फंस गए मैं गौओं सहित। कहा कन्हैया हम सब मर जाएंगे, इतनी ये जो जंगल की आग है ये हमें सब भस्म कर देगी। भगवान मुंह बगारा और पूरी आग को पी गए। दूसरी बार मुंजा टबी में आग लगी, सबसे कहा आंख बंद कर लो और सबको भांडीरवट भेज दिया उनको उठाकर, और आप पूरी आग को पी गए। आप विचार करो, एक बूंद जहर काफी है कालिया का लोगों को मारने के लिए। पूरा जहर का दह है और उसमें काली नाग रहता था 101 फण वाला। भगवान कूद करके उस दह में और उसको मान मर्दन करके और आदेश किया रमणक द्वीप जाइए। और भगवान, अगर भगवान का पंच भौतिक देह होता वही भस्म हो जाता। सोचिए 7 वर्ष के गिरधारी हैं और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी हैं। ऐसे 7 दिन 7 रात, क्या पांच भौतिक शरीर में ऐसी सामर्थ्य है? विचार करके देखिए। तो महापुरुषों के कथन को हमको समझना होगा। इन देहों से राग मिटाने के लिए कह रहे हैं, ना कि भगवान से। जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो सुंदरदास जी ने लिखा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। सुंदरदास जी कहते यही है भक्ति प्रेम लक्षणा। जो प्रेम किससे? भगवान से ना। ये बात सर आप और पढ़ करके देखिए कितनी वाणी में भगवान के कितने सुंदर प्रेम का वर्णन किया है, कितने सुंदर प्रेम। तो महापुरुषों ने निराकार और साकार दोनों का वर्णन किया है। तो भगवान की देह से वैराग्य की बात कहीं नहीं कही गई। आप कहीं हमें लिखित दिखाना कि भगवान की देह से जितने बड़े बड़े परमहंस हुए वो सब भगवान में आसक्त चित्त थे। देखो सनकादि निरंतर हरिशरणम रटते रहते हैं। भगवान शंकर भगवान का चरणोदक माथे पर धारण किए हुए गंगा जी और हर समय हरि कथा कहते रहते हैं। इसलिए कभी ऐसी भ्रम में ना पड़ जाना क्योंकि इतना प्रभु के इतने प्यारे लगते हैं तो क्या हो। नहीं बच्चा, ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना, ऐसे भ्रम में मत पड़। शास्त्रों को इसीलिए कहा गया गुरुजनों से सुना जाए, महापुरुषों से सुना जाए। नहीं तो जैसे राजा अपने खजाने को भूल भुलैया के मार्ग बनाकर तब उसमें रखते थे कि अगर कोई जाए ना तो भटकता ही रहे, खजाने तक ना पहुंच पावे। और कोई वहां का निजी जो राजा का होता था वो उस भूल भुलैया को क्रॉस करके उस खजाने तक पहुंच, क्योंकि उसे पता है, उसे नक्शा पूरा पता है कि ये भूल भुलैया वाला है और ये सीधे मार्ग है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। किसी महापुरुष से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए जिससे उसके रहस्य समझ में आ जाए, नहीं हम भ्रम में पड़ जाएंगे। और जैसे अब ये भ्रम पड़ जाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भगवान पर दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या, भगवान के श्री विग्रह में दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या। ये बात बहुत समझना है। नहीं अर्पित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध और अहंकार पर काबू कैसे पाया जा सकता है? जब तक हृदय में ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान के प्रहार से हम कैसे बच सकते हैं। किसी पर क्रोध करना या अहंकार पूर्वक कोई चेष्टा करना ये अज्ञान के अंतर्गत है। और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो अज्ञान का नाश कैसे होगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें साधना चाहिए, साधना के लिए हमें गुरु चाहिए। जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाए और उसके अनुसार हम साधना करें तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो शांति को प्राप्त हो गया है उसको क्रोध कैसे आएगा, अहंकार कैसे आएगा। वो शांति ज्ञान से प्राप्त होती है।
ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। तो किसी सदगुरु का वरण करके और साधना करो। अब ऐसे थोड़ी बुद्धि के द्वारा अटकल लगाने से थोड़ी आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हो। उसके द्वारा साधना चाहिए और बुद्धि में विवेक चाहिए। बुद्धि तो सबके पास है, विवेक नहीं है। और बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से यदि साधु समागम प्राप्त हो और संत वचनों से हम साधना करें तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए। ज्ञान प्रकट हो जाए तो सारे अज्ञान का नाश हो जाए, या प्रेम प्रकट हो जाए तो हमारे अज्ञान का नाश हो जाए। इसलिए साधना करो, किसी संत महापुरुष का आश्रय लेकर नाम जप करो, भगवत शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संत समागम करो, जिससे बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए तो हम काम क्रोध लोभ आदि से बच सकते हैं। न ये पूरे जगत में छाए हुए हैं, आप में ही थोड़ी हैं, सब में काम क्रोध लोभ छाया हुआ है, इसी में सब भटक रहे हैं जी। हेमलता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख देता है तो वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध को काट रहा होता है, जिससे दूसरे व्यक्ति, लेकिन उसका तो नया कर्म बन रहा होता है, उसका तो नया कर्म बन रहा होता है, उसको फिर अगले समय में भोगना पड़ेगा। उसका नया कर्म बन रहा होता है, वो प्रारब्ध से प्रेरित है तो बुद्धि के द्वारा बचा भी तो जा सकता है। हमारे ऊपर कोई ईंटा फेंक रहा है तो हम बच भी तो सकते हैं ना, और अगर सीधे लगोगे तो चोट तुम्हें भी लगेगी। तो वो प्रारब्ध प्रेरित है। अब वो वहां गाली देने की बात है तो हमें मौन के द्वारा बचा लेना चाहिए। उसे मारने की बात, पीटने की बात है तो हमें विवेक के द्वारा बचा लेना चाहिए। तो उसका प्रारब्ध आकर भस्म हो गया, आपका नया कर्म नहीं बना, दोनों बच गए। तो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण दोनों फंस जाते हैं। उसका प्रारब्ध भोग हुआ, आपका नया कर्म बना, चले गए। मान लो आप हिंसा कर दिए तो उसका तो प्रारब्ध था, लेकिन अब आपको आजीवन केस होगा कि नहीं, आजीवन पूरा जेल काटना पड़ेगा कि नहीं। तो आपका नया कर्म बना जिसने आपको दंड दिया, और पुराना प्रारब्ध उसका था जिसने उसका भोग कर दिया। तो आप बच सकते हो कि नहीं, आप अपने क्रोध का समन कर सकते हो। आप हिंसा ना करो तो उसका प्रारब्ध भी क्षय हो गया और आपका नया कर्म बच गया। लेकिन भजन ना होने के कारण, भगवान का सतत चिंतन ना होने के कारण इतनी क्षमता नहीं रहती। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। एकदम अचानक क्रोध आया और ना करने की चाह होने पर भी वो कर बैठता है, तो फिर वो प्रारब्ध कर्म उसका हो गया, नया कर्म आपका हो गया, आपको भोगना पड़ेगा। शशि जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेवा और नाम जप में किसका महत्व ज्यादा है? दोनों। पंछी दो पंखों से उड़ता है, दो पंखों में महत्व किसका है? दोनों का महत्व है। अगर एक भी पंख टूट जाए तो उड़ नहीं सकता। ऐसे परमार्थ की साधना सेवा और सुमिरन से होती है। सेवा सुमिरन, भजन जो नाम जप है वो सुमिरन में आता है, और जो सेवा है वो जैसे गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब सेवाओं की, गौ सेवा, ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। हम भगवत भावना से सेवा भी करें और नाम जप भी करें। अगर हम केवल नाम जप करते हैं तो सेवा नहीं करेंगे तो हमारे कर्तव्य का विरोध। माता पिता बूढ़े हैं, अब उनको हमें पानी देना, हम कह रहे हमने बैठ के नाम जप कर, नहीं, नाम जप करते हुए पानी दो, जाके नाम जप करते हुए उनके कपड़े धो, नाम जप करते हुए अपने सास ससुर की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पति की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पुत्र की सेवा करो। तो सेवा और सुमिरन दोनों जरूरी है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सेवा के सुमिरन अधूरा और बिना सुमिरन के सेवा अधूरी। इसलिए गुरु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब जगह कहा जाता है सेवा करो, साधु सेवा करो, क्योंकि उससे सुमिरन में हमारी बढ़ोतरी होगी, और जो सुमिरन कर रहे हैं उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आलोक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने पिछले वार्तालाप में बताया था कि मूल मंत्र का जाप बिना किसी दीक्षा के नहीं करना चाहिए, इस पर अमल करते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे जैसे अनेकों संसारिक व्यक्तियों को वेदों शास्त्रों का मूल ज्ञान तो है नहीं। तो कृपया ये मार्गदर्शन करें कि हम कैसे जाने कि सामान्य रूप से पूजा की सही पद्धति क्या है, और एक सामान्य ग्रस्त उसका अध्ययन। उसके लिए पूजा पद्धति के लिए तो आचार्य बने हैं ना। अब जैसे आपका ब्याह पूजन कराना है, आपका परीक्षा
फलदान अलग अलग पूजन है, आपका गौरी पूजन कराना है, गणेश पूजन कराना है, आपका लक्ष्मी पूजन कराना है, तो अलग अलग उसके सिद्धांत और पंडित हैं, उनको बुलाइए, वो आपको सिद्धांत के अनुसार पूजन करेंगे। लेकिन अपने को जो पूजन करना है उसमें प्रधानता मंत्र की नहीं है, उसमें प्रधानता भाव की है। जो आचार्य के द्वारा कराया जाता है उसमें मंत्र की प्रधानता है, और जो हम अपने भाव से अपने घर में मानो भगवान को विराजमान कर लिया, और उसमें पूजा पद्धति यही है कि उनको समय से हम स्नान करा दिए, कपड़े से पोंछ दिए, चंदन लगा दिया। अब हमें कोई मंत्र नहीं आता, लेकिन भाव से हम कर रहे हैं, अगरबत्ती आरती कर दी, भोग लगा दिया, हो गई पूजा। ये अपने घर के ठाकुर की पूजा है। लेकिन जब वैदिक सिद्धांत से करेंगे तो फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा कराया जाएगा, तो उसमें फिर मंत्रों की प्रधानता होती है। घर में जो अपने ठाकुर को विराजमान किए, इसमें भाव की प्रधानता होती है। अच्छा, मान लो आपको जल्दी जाना है ऑफिस, तो आपको भोग लगाना है, तो ऐसे भोजन लिए, वैसे दिखा दिए, और जय ठाकुर जी को अपना जल्दी जल्दी पाए अपने ऑफिस से, उसमें भाव की प्रधानता होती है। लेकिन जब आप वैदिक आचार्य के द्वारा भोग लगाएंगे तब ऐसे थोड़ी होगा कैसे दिखा दे, फिर वो मंत्र के द्वारा पूरा भोग लगेगा, पर्दा लगेगा, ऐसा है। अपने भाव के अनुसार ठाकुर को घर में रिझाया जाता है। जो भी देवता देवी की आराधना करे वो अपने भाव प्रधान होते हैं, उसमें घर में भाव प्रधान होता है, और जब आचार्यों के द्वारा कराते हैं तो मंत्र प्रधान होता है। अमिता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, पर जब हार के कोई आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं जाओ प्रयास करो, तुम्हें आध्यात्मिक बल का अनुभव होगा। बाबा, आपके दरबार की, तेरे दरबार की आली नराली, वो आपने हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है, और राधा किशोरी के चरणारविंद हैं, उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा, कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, धैर्यपूर्वक धीरे धीरे चलो, लॉन्ग टाइम तक नाम जप करो। ये नहीं कि 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या है। कोई भी देखो, जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी है। जब किडनी फेल है दोनों, तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं है। ये भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम की महिमा, कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है। मरना है उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। इतना खर्चा बढ़ रहा है, किसी से मांगना नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता, इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। अगर आप भगवान का नाम जप करें, अच्छा, आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अंदर से आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाखंड क्या है और सत्य भक्ति क्या है। आप ना जानते हो तो भी आप जानते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है। तो आपको कहीं ना कहीं आप बैठ करके आत्म शांति मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। यही चमत्कार है कि लोग जो है, देखो सुबह जब हम आते हैं और बिल्कुल जिधर से निकलो उधर से राधा राधा की गूंज होती है और सब नाचते हैं। यही चमत्कार है हमारी श्री जी का, कि सबके हृदयों को आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। पैसे से या नाना प्रकार की वस्तुओं से आह्लाद नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सुख होता है, फिर दुख में बदल जाता है। लेकिन ये जो आनंद होता है ये भागवतिक है, तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है आनंद का, कि जीव जो है दुख से, विपत्ति से उबरने के लिए भगवान का आश्रय ले लेता है, गंदी बातें छोड़ देता है। उस आनंद का प्रभाव देखो कि हमारे हजारों भाई लोग हैं ऐसे जो शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दिए, तिलक लगाने लगे, कंठी बांध लिए, अच्छे आचरण करने लगे। जो गंदे आचरणों में थे वो अच्छे आचरणों में आ गए। अब आप इसी को चमत्कार समझ सकते हैं, इसी को परिवर्तन समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना, सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। तो हमारी श्री जी सबसे बड़ा चमत्कार कर रहे कि बिगड़ैल जितनी बुद्धि है उन सबको सुधार रही है,
यही चमत्कार है वृंदावन का, वृंदावन राधा के लिए कुंज का, कि अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं, कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दो, सुनना। अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है। दीपक कुमार जी हरदोई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? भगवत प्राप्ति। सबसे दुर्लभ भगवत प्राप्ति। किसका प्रश्न है? सबसे दुर्लभ है भगवत प्राप्ति, और तो सब सुलभ है। सबको रुपया पैसा धन मकान स्त्री पुत्र पति सबको प्राप्त है। महाराज जी, एक वक्तव्य में आपने कहा था भगवत प्राप्ति सुलभ है पर दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का। हाँ, अब जब भगवत प्राप्ति की बात करोगे तब उसके बाद रास्ता निकलता ना कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। तब फिर बात आती है कि भगवत प्रेमी भगवत प्राप्त महापुरुष प्राप्त हो, तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवत प्राप्ति जो फल है उसका साधन तो संत महापुरुष जन है। जब तक भगवत प्राप्त महात्मा नहीं मिलेंगे तो भगवत प्राप्ति का रास्ता कैसे पता चलेगा? तो वो बात सबसे पहली बात है भगवत प्राप्ति। क्योंकि जब हम भगवत प्राप्ति की बात करेंगे तब आएगा भक्त समुदाय, संत समुदाय, गुरु चरणों में प्रेम, शास्त्रों में प्रेम, फिर उसके साधन की बात आएगी। ये उसके साधन की बात है। साध्य वस्तु है भगवान का साक्षात्कार होना। नंदिनी जी। राधा राधा। महाराज जी, गुरुदेव भगवान अपने स्वरूप को कैसे पहचाने और उसका दिव्य अनुभव कैसे करें? वैसे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग देह राग में फंसे ना। आपको कभी ऐसा लगता है मैं स्त्री नहीं हूं? 100% अपने को लगता है। जैसे आप पुरुष हो तो 100% आपको लगता है पुरुष है कि नहीं? ये इतना जोर का बैठ गया है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस शरीर को लेकर के। ये देखो, अपने को लगता है ना मैं हूं, और जबकि मैं नहीं है कहीं भी। मेरा आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकते। देखो, मेरा माथा, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, तो ये मैं कहीं तो नहीं आया। इसमें मैं कहीं आया क्या? आप ऐसा कह सकते हो मैं छाती हूं, मैं नाक हूं? नहीं कह सकते हो। मेरी नाक है, मेरी आंख है। तो जैसे मेरा माइक, मेरी तकिया, मेरी टेबल, मेरी घड़ी, जैसे ये दूर है ऐसे ये हमसे दूर है। ये मैं नहीं हूं। अब इसके अंदर घुसते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मेरी इंद्रियां। मैं इंद्रियां तो नहीं कहा जाता ना, मेरी इंद्रियां। तो जब अंदर घुसे तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं निकला। अब तीसरे शरीर पे पहुंचे, कारण शरीर। वो 3 गुणों से रचना करके स्वभाव बनता है, उससे स्वभाव को कारण शरीर कहते हैं। तो मेरा स्वभाव आया, मैं वहां भी नहीं मिला। तो तीनों शरीरों में मैं नहीं है, वही मैं आत्मस्वरूप है। जब इन तीनों शरीरों का राग नष्ट हो जाता है तो जो बचा वो मैं है, उसका अनुभव हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग है। अब इसमें चलने में बहुत कठिनता है, और यही भक्ति से सहज में प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यदि हम भगवान का नाम जप करें और भगवान की भक्ति करें, और जब हमें भगवत साक्षात्कार होगा तो तुरंत हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तुरंत भगवत साक्षात्कार होते ही तुरंत स्वरूप का बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो हमें लगता है नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, वही अनुभव करा देंगे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। गजेरा किशन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज श्री, जब आपने प्रार्थना किया कि विनय पत्रिका का राम नाम के कोई 2 पद थे उनको सुनाने के, उसमें आपने कहा कि इन 2 पंक्तियों की आपको बहुत आवश्यकता है। महाराज जी, वो आवश्यकता आपने एक बार बोला था कि हमें बहुत आवश्यकता है उसकी, वो 2 पंक्तियां कृपा नाम से। हाँ, वो क्या है कि जैसे अपने को जो चीज बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, उसे बार बार खाने की इच्छा होती है। और अगर कहीं अच्छा बनाने वाला मिल जाए तो लगता है आप वही चीज बनाओ,
क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मुझे नाम गुरु कृपा से, भगवत कृपा से नाम प्रिय है, तो उसमें पद में था कि राम जी से भी बढ़कर के जिसे राम नाम प्यारा है, राम जी से भी बढ़कर, तो वो संत महापुरुष उसकी और भावना में घुसकर व्याख्या करते हैं, तो और सुनने में सुख मिलता है। अब जैसे फिर कोई संत मिले तो फिर हम वही रखेंगे कि आप नाम की बात बता दो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे नारद जी को जब श्री महाराज निमि ने प्रश्न किया तो उनका, आज आपने हमारे भगवान नारायण की स्मृति करा दी। अब जरा इस शब्द को समझिए, क्या हर समय भगवान से विमुख हैं? क्या हर समय भगवान में स्थित है, लेकिन नवम नवम भगवान की चर्चा, भगवान की स्मृति नवम नवम, कि और सुनाए कोई, और सुनाए कोई, और सुनाए भगवान के नाम की महिमा। तो उस भाव से उस बात की सुनने का क्रम यही है, सीधा सीधा मिलेगा। वो सीधा महत्व क्या है? आपने बोला था सुनने का क्रम यही है। हाँ, सुनने का क्रम का मतलब जैसे हम आप बैठे हैं, अगर आप हमारे सामने कुर्सी में बैठे हो और फिर हम बोल रहे हो, वो क्रम नहीं है। तभी नीचे उतर करके बैठे थे कि सुनने का क्रम यही है कि वक्ता की दृष्टि में दृष्टि हो और उनके चरणों में बैठ के सुना जाए, ये सुनने का क्रम है। जैसे 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी हैं और 10,000 वर्ष के, लाखों वर्ष के महात्मा हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं और उनका एक बालू का सिंहासन आसन बनाया गया, उस पर वो विराजमान है। तो सुनने का क्रम यही है कि जो महापुरुष बोले उसके नीचे बैठ करके उस पर दृष्टि मिला के और फिर सुना जाए। जैसे चातक जो है, एक भी बूंद गिरा तो सीधे मुंह पे लेता है, ऐसे जो चातक श्रोता होता है, एक भी शब्द निकला कान से लेके हृदय में बैठा लिया, ओ ये बात, ये बात, ये बात, और फिर उसका मनन किया और उसको स्थापित कर लिया अपने हृदय में। अब वो पूरे जन्म भर के लिए बात स्थापित हो गई, मनन करके, समझ करके। समझ गए ना जी? अभिषेक जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, गुरुकुल के ऋषि कुमारों का अध्यात्म व अध्ययन की दृष्टिकोण से कैसे कल्याण हो सकता है? पहली बात तो जो गुरुकुल के अध्ययन कराने वाले अध्यापक हैं वो स्वयं शास्त्रीय मर्यादा से युक्त हों। जो हमारे शास्त्र निषेध करते हैं वो कोई भी दुर्गुण उनमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ पर, गुरुपद पर बैठने वाला अपने शिष्यों को अपने आचरणों के द्वारा, आचार्य वही है जो आचरणों के द्वारा शिक्षा प्रदान करे। केवल वाक शिक्षा से ही काम नहीं चलता, आचरण भी हमारे होने चाहिए। तो हमारे जो गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान करने वाले आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, वो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। जो शास्त्र प्रमाणित कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है, उस शास्त्र प्रमाणित उनका जीवन होना चाहिए। हम विद्यार्थियों की बात नहीं करते, पहले हम आचार्यों की बात करते हैं। त्रिकाल संध्या होनी चाहिए आचार्यों में जो गुरुकुल पीठ पर विराजमान हो, और यथोचित ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। जब तक गृहस्थ नहीं हुए तो संपूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करें, और वाकेंद्री बहुत संभाल करके बोलें, रसेंद्री बहुत संभाल करके भोजन पाएं। अगर आचार्य आचरण संयुक्त हैं तो विद्यार्थियों पर स्वयं प्रभाव पड़ने लगता है, और विद्यार्थियों की उन्नति व्यसन और व्यभिचार दोनों से मुक्त होने पर हो सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी किसी भी व्यसन का आदी न हो और किसी भी तरह से व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त न हो, तो गुरुकुल में रह करके जो अध्यात्म और आधुनिक शिक्षा दी जाती है वो उससे परिपक्व होकर हमारे राष्ट्र की सेवा कर सकता है, वो हमारे समाज की सेवा कर सकता है, क्योंकि आचार्य का आचरण ही प्रभाव डालता है। अगर हम यहाँ बिंदी लगाने लगें तो हमारे शिष्य बिना आज्ञा के बिंदी लगाने लगेंगे। क्यों लगाते हैं इसका मतलब नहीं है, बस आचरण होते हैं। तो धन्यवाद है उन गुरुकुल के आचार्यों को जो स्वयं अपने आचरण पवित्र रखते हुए बच्चों से शास्त्रीय क्रियाएं करवाते हैं, शास्त्रयुक्त धर्मयुक्त क्रियाएं करवाते हैं।
नहीं, आज का जो वातावरण है आधुनिक पढ़ाई में व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही, जिससे हमारी नवीन पीढ़ी बहुत ही गिरती चली जा रही। जहाँ विद्या विनयम ददाति वहाँ अविनय उद्दंडता छा रही है। जहाँ संयम होना चाहिए वहाँ संयम भ्रष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अध्यात्म शिक्षा है। केवल आधुनिक शिक्षा से हमारे बालकों की उन्नति नहीं होगी, आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है, और आध्यात्मिक शिक्षा गुरुकुल में ही होती है। और बच्चों को, माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को कुछ समय तक आध्यात्मिक शिक्षा में अवश्य रखें, जिससे वो ब्रह्मचर्य और सदाचार, विनम्रता, भगवत भाव और वेदांत आदि का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त करें, जिससे मनुष्य जीवन जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो उसे प्राप्त कर सके। केवल यही भोग और नाना प्रकार के ऐश्वर्य और इसके बाद पद प्रतिष्ठा और मर जाना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार या आत्मबोध, जो गुरुकुल में नींव रखी जाती है उसकी। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब केवल आधुनिक शिक्षा अर्थ प्रधान है, न कि धर्म प्रधान। धर्म को अलग कर दिया गया। अर्थ पिशाच बुद्धि पैदा करती है, तो उससे पिशाचवत पशुवत कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जहाँ धर्म की पूर्ति के बाद मोक्ष आखिरी में लिखा गया, वहाँ नरक जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम त्यजेत। और इन्हीं का तांडव हो रहा है, और गुरुकुल में इन्हीं के खंडन करने की, इन्हीं को दबाने की, इन्हीं को मिटाने की शिक्षा होती है। जो वेद हैं वो हृदय को पवित्र करते हैं। जब हम वेदों का गायन करते हैं तो अर्थ भले न समझें, वो हमारे हृदय को पावन करते हैं, वो हमारी वाणी को पावन करते हैं, वो हमारी श्रवणेंद्री को पावन करते हैं। वेद ध्वनि जहाँ नित्य सुनी जा रही हो, तो जैसे गंगा स्नान से स्वयं पवित्र होने लगता है, ऐसे वेद ध्वनि श्रवण मात्र से जीव के पाप नष्ट होते हैं। तो गुरुकुल में वेद ध्वनि, स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त आदि का गायन और त्रिकाल संध्या आदि का, ब्रह्मचर्य आदि का, आहार शुद्धि आदि का, तो इससे आध्यात्मिक शिक्षा के साथ उनका जीवन, उनका भविष्य बड़ा उन्नतशील होता है। ये जो आधुनिक शिक्षा है, ये बिना आध्यात्मिक शिक्षा के अधूरी शिक्षा है। देखो, पढ़ लिख कर माता पिता से कैसे बच्चे बात करते हैं, पढ़ लिख कर कैसे व्यसन करते हैं। गुरुकुलों में बड़ी शिक्षा और बड़ा सावधानी से उनके जीवन की धारा को अध्यात्म परमात्मा की तरफ मोड़ा जाता था। और जिसे परमात्मा का भय है वो उसी का जीवन सही है। जो परमात्मा का भय नहीं मानता है वो धर्म भ्रष्ट हो ही जाता है। जी। मनोज जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समय समय पर जो त्योहार आते हैं, अलग अलग पारिवारिक परंपराओं के जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा अर्चना होती है, परंतु सच्ची भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने आराध्य देव को कैसे हमें पहचाने, हम पता कैसे चलेगा? नाम जप करो, अपने आप जागृत हो जाएगा हृदय में। नाम जप करो, भगवान का कोई भी नाम जप करने लगो तो आगे चल करके अपने आप जागृत हो जाएगा। जैसे अब हम अपना क्रम बताते हैं जीवन का। हमारी शुरुआत हुई 40 से। जब हम 3-4 में पढ़ने योग्य हुए तो सबसे पहले हम 40 में बहुत सी 40 इकट्ठा किए, हनुमान 40, शिव 40, ये 40 ऐसे, और उनको घंटों पाठ करते थे। पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, तो बचपन से हमें और कोई शौक नहीं था, यही शौक जगह, तो 40 का पाठ। फिर भागवत और रामायण, ये 2 ग्रंथ बहुत सरल ग्रंथ हैं। हिंदी से भागवत और हिंदी में रामायण। तो संस्कृत का ज्ञान तो बचपन में था नहीं, तो उसको पढ़ते। अब हमारे कोई इष्ट नहीं थे, पढ़ रहे तो भागवत पढ़ा, रामायण पढ़ा। फिर इष्ट वृत्ति जागृत हो हमारे अंदर गायत्री की हुई। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर गायत्री का अनुष्ठान हुआ। पुरस्चरण जिसे कहते, 24 लाख मंत्र का पुरस्चरण होता है। पूरा चोटी पे पवित्री बांध करके, पवित्री पहन करके, मूठा कुशाका ले करके, मेखला धारण करके, बड़े नियमावली से पित्त तर्पणों सब गायत्री। अब देखो, गायत्री गुरु हुई। अब गायत्री अनुष्ठान जब पूरा हुआ तब आगे शिव भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव की अनन्य भक्ति एकदम जागृत हुई कि अब जो कुछ है हमारे भगवान शंकर है। अब हमें जब महावाक्य मिला संन्यास मार्ग में, और भगवान शंकर की भक्ति पुष्ट हुई, क्योंकि वेदांत भगवान शंकराचार्य ही आचार्य है। आज शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम
स्वयं भगवान शंकर शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। तो हमारी भक्ति रंग ला रही थी, इतने में रासलीला का दर्शन हुआ काशी में। अब तो लगा हम इनके बिना जी नहीं सकते। बस रासलीला ने कैसा होगा वृंदावन, ये प्रश्न खड़ा कर दिया। अब वृंदावन की तड़प हो गई। वृंदावन आए और वृंदावन ने ऐसा पकड़ा कि अब आप देख ही रहे सामने है। तो अब श्यामा श्यामिष्ट है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ। तो अगर हम परमार्थ में चल दें तो हमको ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं, सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप वो हमारे हृदय में आता रहेगा। बस हम चले, जैसे हमने कहा नाम जप करो आप, तो राम कृष्ण हरि शिव जो भी नाम प्रिय हो, यदि आप जपोगे तो आपको स्टेप मिलने लगेगा, आपको सीढ़ी मिलने लगेगी। अब ये, अब ये, अब ये, आगे से आगे हृदय में चलने लगेगा। ऐसे कोई छांटा नहीं जाता कि हम किसको अपना इष्ट बनाए, वो नहीं, वो भजन से आता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे राधा कृष्ण इष्ट होंगे। शिवोपासना, कट्टर शिवोपासी, मतलब कट्टर, कुछ और नहीं, सिर्फ भगवान महादेव पार्वती, बस वो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। और ऐसा आया कि एकदम सब तो वो भगवान देते हैं। तो हमें लगता है साधक को चिंता नहीं करनी चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। अपने आप जहां जैसे सेट होना है वो सेट हो जाएगा, जहां का जीव है वहां सेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। गौरव जी। राधा वल्लभ श्री हरि। जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ, नित्य प्रति भागवत वाणी सुनता हूँ, जिससे मेरे बहुत सारे आध्यात्मिक द्वंद्वों का निवारण होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कैसे मन सतत भगवत भाव में लगा रहे। नाम जप करता हूँ पर संसार में भागता है मन। कोई भला बुरा तो राग हो जाता है, कोई बुरा बोले तो द्वेष हो जाता है, परंतु नित्य भगवत वाणी के प्रभाव से पता लगने लग गया है कि मैं राग में फंस रहा हूँ या द्वेष में फंस रहा हूँ, पर इसकी फिर जलन होती है। महाराज जी, सबसे पहले हमें आहार शुद्धि करनी होगी। खान पान यदि शुद्ध नहीं होगा तो भजन में उन्नति नहीं होगी। हमारा भोजन, जैसे विरक्त के लिए लिखा है भिक्षा अन्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न की औषधि के द्वारा क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। ऐसे ही गृहस्थ के लिए क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा धर्म से कमाए हुए धन का अन्न होना चाहिए। अगर अधार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा जो कमाया हुआ धन है वो भजन में रुचि नहीं होने देगा। तो पहले भजन के लिए हमें कमाने का क्रम शुद्ध होना चाहिए, फिर उस अन्न को रांध करके, रसोई बनाकर प्रभु को अर्पित करके फिर हमको पाना चाहिए, और अल्प मात्रा में पाना चाहिए। जैसे हमारी 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी पानी चाहिए, हमें थोड़ा भूखा रहना चाहिए, तो सतोगुण बना रहता है। सतोगुण बने से मन रुकता है। रजोगुण जब हमारे अंदर होता है तो मन भोगों का चिंतन करता है, भागता है भोगों की तरफ। तो थोड़ा अल्प भोजन, पवित्र भोजन, सात्विक भोजन, भगवत अर्पित किया हुआ भोजन होना चाहिए, और बाजार के पेय पदार्थ आदि छोड़ दें। अगर भजन में रुचि लेनी, ये चीजें सब रजोगुण उत्पन्न करती है, ये सात्विकता का नाश करती हैं। और बाजार का भोजन भी जहाँ तक हो सके बचे बाजार के भोजन से, क्योंकि वो सब रजोगुण और तमोगुणी होता है। तो भोजन का भजन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम पवित्र भोजन, इसके बाद वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है भजन पर। यदि हम वाणी से झूठ बोलेंगे, वाणी से हम कटु वचन बोलेंगे, वाणी से हम किसी का दिल दुखाएंगे, वाणी से हम किसी की निंदा करेंगे, तो हमारा भजन क्षीण हो जाएगा। हमें वाणी को ठीक रखना है कि सत्य बोले, पवित्र बोले, मृदु बोले, हितकर बोले, और किसी की निंदा कभी ना करे। पर निंदा के किए ते आवच नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जब हमारी वाणी से किसी की निंदा होती है तो हमें मिलता तो कुछ है नहीं, पाप मिलता है। जिसकी निंदा कर रहे हैं
उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है और पाप की गठरी लेकर नरक की यात्रा होती है। इसलिए कभी वाणी से किसी की निंदा न करें, कानों से किसी की निंदा ना सुने, क्योंकि जो निंदा करने का पाप है वही निंदा सुनने का पाप है। अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरों की निंदा करना, ये दोनों पतन का कारण है। यदि हम अपनी प्रशंसा सुनेंगे और दूसरे की निंदा करेंगे तो कभी भगवत भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। दृष्टि को संभालें। अगर हम मोबाइल में गंदी बातें देखेंगे, मोबाइल में हम सीरियल में चित्त लगाएंगे, नौटंकी नाटकों में चित्त लगाएंगे, तो भजन में उन्नति नहीं हो सकेगी। तो हमारे आँख, कान और मुख, वाणी, इसका बहुत बड़ा भजन में योग है। श्रवण कथन, इसी से सुमिरन बनता है। तो यदि हमारा श्रवण कथन और भोजन पवित्र है तो भजन में जो फिर भूत भविष्य का चिंतन होता है उसको हम धीरे धीरे मिटा पाएंगे। भजन के प्रभाव से हम निरंतर भजन कर रहे हैं तो वो जो उत्पन्न हो रहा है भूत भविष्य का चिंतन या गंदी बातों का चिंतन, वो सब डिलीट होता चला जाता है, वो सब नष्ट होता चला जाता है। वो स्थायी टिकता नहीं है, टिकता है फिर भगवान का नाम, और वो अपना पूरा साम्राज्य हृदय में कर लेता है। तब जाकर के आनंद की अनुभूति होती है। तो आप ऐसे चलिए, भोजन सुधार कीजिए, श्रवणेन्द्रीय पवित्र रखिए, वाक्येंद्रीय पवित्र रखिए, रसेंद्रीय पवित्र रखिए, फिर देखिए भजन में आनंद की अनुभूति होती है। समाज की सेवा हो गई, राष्ट्र की सेवा हो गई, अब भगवान का चिंतन करो जिससे मानव देह सार्थक हो जाए। मानव देह की सार्थकता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए। इस प्रकृति के द्वारा दो प्रकार के प्रेरित आचरण होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, एक पाप और एक पुण्य, ये सबसे होते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं जिससे पाप न बन जाए और पुण्य न बन जाए। घोर पापी में भी कुछ गुण होते हैं और बड़े बड़े गुणों वालों में भी कोई न कोई दोष होते हैं। तो गुण दोष युक्त सृष्टि है, इससे पाप और पुण्य बनते रहते हैं और यही हमारे अगले जन्म का विधान करते हैं। तो अगला जन्म हमारा कम से कम फिर मनुष्य का हो और हम भारत की सेवा करें, समाज की सेवा करें, और भगवान के चिंतन के प्रभाव से ही हमें अगला जन्म मिल सकता है मनुष्य का, नहीं तो हमारे पुण्य इतने नहीं। संस्कृति माज बरियाई के पावत, मानुष देह वृथा कतदार। संस्कृति 84 लाख योनियों के चक्र को रोककर भगवान मनुष्य जन्म देते हैं अपना कल्याण करने के लिए। तो अब जो शेष समय बचा है आयु का, उसे निरंतर भगवान के सुमिरन में लगाइए। भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना, अपने पास कुछ ग्रंथ रख लीजिए, उनका स्वाध्याय करना, नाम जप करना, और जितना बन जाए उतना एकांतिक चिंतन करना। खास बात इन सब बाहरी साधनों की होती है आंतरिक चिंतन। शांत बैठे, कोई माला नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत बैठे। अब मना स्थिति कहाँ है उसकी जांच करो, बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम फ्री। अब मन कहाँ है? जहां मन है वही हमारी स्थिति है। यदि वो जगत में है, संसार के किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में है, तो हमारी स्थिति अभी संसार में है। और यदि भगवान में स्वाभाविक जाती है तो फिर भगवान में है। हमको हर साधन का फल यही मिलता है कि हमारी चित्त वृत्ति सावई मना कृष्ण पदार विंदय हो, वो भगवान में स्थित रहे। तो आप बड़े भाग्यशाली रहे, हमारे समाज की विस्तृत सेवा मिलती रही, आपको न्यायाधीश रहे। अब आप परम न्यायाधीश के सामने जाना है, वहाँ हमारा न्याय ठीक हो जाए और हमको उत्तम गति प्राप्त हो। इसलिए खूब नाम जप कीजिए, खूब भजन कीजिए। जैसे हम लोग जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, ऐसे जाने अनजाने में हमसे बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपका दोष नहीं होता, उसमें वकीलों के जो साक्ष्य होते हैं उसके अनुसार आप निर्णय करते हैं। आप स्वयं निर्णय नहीं करते कुछ, आप साक्ष्यों के अनुसार ही तो निर्णय करते हैं ना। तो जो साक्ष्य पेश करने वाला है उसमें दोषी वो होता है, उसमें जज दोषी नहीं होता। आप प्रमाणों से ही तो निर्णय करते हैं ना, तो जो आपको साक्ष्य मिले उसी के अनुसार तो निर्णय आप कर रहे हैं। आप स्वयं का निर्णय तो नहीं ले रहे ना, साक्ष्यों के अनुसार ही तो निर्णय ले रहे हैं ना। तो अगर निर्दोष को दोषी साबित कर रहा है वकील और आपके सामने साक्ष्य है, तो फिर आपको निर्णय करना पड़ेगा ना, उसे दंड देना पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य है दंड देने के।
अब वो निर्दोष है, इसका वकील के ऊपर पूरा प्रभाव जाएगा, क्योंकि वकील अगर ये जानता है कि ये निर्दोष है और उस दोषी पार्टी उसको धन देती है और वो निर्दोष को दंड दिलाने के लिए आपके पास भरपूर साक्ष्य प्रकट कर देता है, तो आपको विवश होकर के उसको दंड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? विवश हो कि, क्योंकि साक्ष्य उपस्थित है। अगर आप जान भी जाओ कि ये निर्दोष है तो भी साक्ष्य उपस्थित होने पर आपको विवश होना पड़ेगा। क्या कोई प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? तो आखिरी पॉइंट बता दिया, भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर भगवान का नाम जप किया जाए और नाम संकीर्तन किया जाए तो समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो, अब नाम जप के द्वारा अपने समस्त पापों का नाश करते हुए भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, क्योंकि कलयुग में और कोई साधना नहीं। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञों के द्वारा होती थी, द्वापर में पूजा के द्वारा होती थी, और कलो तद्धर कीर्तनात् कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम, भगवान का आश्रय लेकर के हम शुभ अशुभ दोनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करते हैं। इसलिए आप खूब नाम जप कीजिए।